की धमकियां दे रहे हो? माँ बाप अपनी बेटियों की तरबियत ठीक नहीं करेंगे ना तो मेके वालों को वो ससुराल में यूं ही जलील करवाएंगी। कुदरत ने किस मंच पे डाल दिया है। तुम्हारा मधुर साया मैं अपने बच्चे पर पड़ने भी नहीं दूंगी। जो भी नन्ही सी जान इस दुनिया में नहीं आई है तो मुझे उसका भी दुश्मन समझती हो। परवा मत भूलो कि जो रब की जात तुम्हें औलाद दे रही है वो कभी भी तुमसे ये औलाद छीन भी सकती है। कितना जहर भरा है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, जो सबके दिल मेरे लिए खराब कर रही हो। मैंने किसके दिल में जहर भरा है? ये क्या बातें करी हो तुम मुझसे? हिनांदी है, उसकी आंखें नहीं है क्या? उसे कुछ दिखता नहीं है? सब नजर आ रहा है उसे कि तुम उसके शौहर के साथ कैसे घूमती फिरती हो, वो तुम्हारी बातें कैसे मानता है, तुम्हारी तारीफें करता है हर वक्त। क्या कहना चाहती हो तुम? ये जाहिर है कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शौहर के साथ कोई और लड़की अटैच हो जाए और वो इंटरेस्टेड हो उसमें। शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा, वेट, जो कुछ तुम कर रही हो ना, ये सिर्फ मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना इस दुनिया की कोई भी औरत ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो पर हिना क्यों करेगी? हिना क्यों ये बात बर्दाश्त करे कि तुम उसके शौहर पर डोरे डाल रही हो? ये क्या कह रही हो? वो भाई है मेरा। तुमने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की है? हाँ, हाथ समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, बेफरवा मेरे। अब मारना चाह रही थी मुझे? बेफरवा मेरे। अब तुम देखो मैं क्या करती। तुम्हें ये बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने नहीं मारा तुम्हें। बरवा, तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? समझती क्या हो खुद को? मैं तुम पे दूर रहो मुझसे। अम्मा जान, बरवा, दूर रहो मुझसे। अम्मा जान, मत मारो मुझे। क्यों मार रही हो तुम मुझे? अरे बेटा क्या हुआ? अम्मा जान, सारा ने मुझे थप्पड़ मारा है। मुझे बहुत डर लग रहा है इससे। ये कह रही है ये? अम्मा जान, अगर आज आप नहीं आती ना तो ये पता नहीं क्या कर देती मेरे साथ। ये झूठ क्या? ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी हरकत कर सकती हो। क्या किया तुमने? मैंने इसे नहीं बोला। आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं... जाओ यहां से। सारा भाभी, भाभी, भाभी मेरी बात तो सुने। मेरे पीछे मत आना। अरे हुआ क्या है? चलो चलो चलो, लेटो लेटो लेटो। बस मैं मीना से कहती हूँ तुम्हारे लिए चाय सूप कुछ। हाँ चलिए पानी ला। बस रोना नहीं, रोना नहीं, बस मैं भी आती हूँ। ना, क्या कोई मसला हुआ है? हाँ सऊद, अंदर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। वो ना सारा भाभी ने फरवा भाभी को थप्पड़ मार दिया है। What? इम्पॉसिबल, ये झूठ है। सारा भाभी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती।
आप उनकी इतनी साइड क्यों ले रहे? अगर ये झूठ होता तो सारा भाभी अपनी सफाई में कुछ तो कहती। वो तो वहां से खामोशी से चली गई। अरे यही तो उनकी सादगी है। मुझे लगता है कि इस दुनिया का सारा एतबार आपको सारा भाभी पर, अपनी माँ और बीवी पर भी इतना नहीं होगा। कुछ ज्यादा ही खास है आपके लिए वो। हिना, तुम्हारी इस बात का मतलब क्या था? वही जो आपने समझा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है इतनी घटिया बात सोचने की? अच्छा, हम सब गलत सोच रहे हैं और आपका रवैया सहूल, आपको सारा भाभी के अलावा कोई और नहीं दिखता। शादी की शॉपिंग करनी है तो आपने सारा भाभी के साथ करनी है, उनकी मर्जी की करनी है। किसी की मिसालें देनी है तो आपको सारा भाभी की मिसालें देनी है। इतने क्यों क्लोज है आप उनसे? ना, वो सिर्फ मेरी भाभी हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इतनी इज्जत तो आप अपनी बीवी की नहीं करते जितनी उस सारा की करते हैं। नाम इज्जत से लो, और वो इज्जत के काबिल हैं। और मैं सहूल, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे अपने हाथ में है। आइंदा कोई ऐसी वैसी बात की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये अल्लाह, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? आप उसकी वजह से मुझे धमकी दे रहे हैं। इसे धमकी मत समझना। मैं ऐसी घटिया बातें हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी लिमिट्स में रहो। आप भी अपनी लिमिट्स में रहें। Oh, shut up! मैंने कॉल की थी तो तुमने कॉल अटेंड नहीं की। सो रही थी। ये तो ठीक है, मूड तो ऑफ है। देखो, मैं कुछ नहीं मांगी। बात तो है लेकिन शायद तुम बताना नहीं चाहते। कहने के लिए लफ्ज नहीं मिल रहे मुझे। कुछ कहने की जरूरत है, सब समझते हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहाँ जाने का प्लान है? मैं सोच रही थी कि मेरा ना स्टेक खाने का बहुत दिल कर रहा है काफी दिनों से। वहां चले? डन। फारूक, हिना और सऊद से कहो सब इंतजार कर रहे हैं खाने पे, आ जाए जल्दी से। आपको कुछ दूं माजा? कबाब। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। अभी तुम लोगों का ही जिक्र हो रहा था। आओ बैठो, खाना शुरू करो। वो मैं हिना जरा बाहर खाना खाने जा रहे हैं। हाँ हाँ जरूर जाओ, लेकिन टेबल पे खाना लगा हुआ है, खाना खा लो, फिर बाहर जाके कुछ और खा लेना। ना ही मुझे खाना खाना है और ना ही कहीं जाना है। ये क्या हरकत हुई? इसको तमीज नहीं है कि बड़ों के सामने कैसी बात की जाती है। समझा लो इसे कि आइंदा ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। खाना तो खा लें। भूख नहीं। अब मैं देखती हूँ अम्मा जान को, खाना भी नहीं खाया है मैंने। सऊद, जाके हिना को समझाओ, रमजान को सॉरी कहो, उन्हें नाराज रखना ठीक नहीं है। जाओ।
समझते नहीं जाना मुझे भी कहीं। क्या मुसीबत। फोन क्यों नहीं उठा रही तो? हेलो हेलो मामा, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी यहाँ। ये क्या हुआ? आप जानती नहीं है मामा, इतनी पाबंदियां हैं यहाँ पे कि मेरा जीना मुश्किल हो गया है। अम्मा जान की मर्जी के बगैर सांस लेना भी मुश्किल है यहाँ पे। कोई कहीं नहीं जा सकता। क्या मतलब? वो तो बहुत डिसेंट है। बस कर दे, हिटलर बनी हुई है वो इस वक्त। क्या कह रही हो तुम? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इतनी छोटी सी बात पे अभी उन्होंने इतना बड़ा सीन क्रिएट किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। कुछ बताओगी, हुआ क्या है? मैं और सोबत बाहर खाना खाने के लिए जा रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। आप खुद देखिए क्या। नहीं नहीं, मैं नफीसा बेगम को ऐसा नहीं समझती। यहाँ आने के बाद तो अजीब अजीब इंकशाफ हो रहा है। कौन क्या है अब पता चल रहा है मुझे। लेकिन मम्मा बहुत ज्यादा दिन तक ऐसा रहा ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, बता रही हूँ मैं आपको। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? क्यों जरा जरा सी बात पर घर छोड़ने को तैयार हो जाती हो? खबरदार हिना, जो आइंदा घर छोड़ने की बात की तो मैं मौका देखकर बात करूंगी उनसे। अब अपना गुस्सा ठंडा करो और सऊद के साथ बिल्कुल सही रहना। फवाद, आप अपसेट लग रहे हो। हाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा इस घर में क्या हो रहा है। पहले इस घर में कभी कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, और अब हाँ ये तो है। मीना मिजाज की बहुत तेज लड़की है। तुम उसे प्यार से इस घर के उसूल और तौर तरीके समझाने की कोशिश करो। जो कुछ उसने अम्मा जान के साथ किया है, मुझे भी बहुत अफसोस हुआ है। ठीक कह रहे हैं फवाद, मैंने एक बार नहीं बहुत बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। अभी नई नई है ना, लड़कियों को शुरू में इन सब मसाइल का सामना करना पड़ता है, मैं खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन तुमने तो फौरन इस घर में आके अपने आप को एडजस्ट कर लिया था। हाँ, सिर्फ अम्मा जान के बल्कि मेरे दिल में भी अपना घर बना लिया था। मगर अब सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। तुम ना ऐसे दोस्ती करके उसे प्यार से समझाने की कोशिश करो प्लीज। ठीक है, वो बात समझाऊंगी उसे। सॉरी अम्मा जान, हिना भी आपसे सॉरी कहने आई है। आई एम सॉरी। बैठो। देखो, तुम इस घर में नहीं हो। यहाँ के असूल,
तौर तरीकों को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इतना बता दूं, जब घर के बड़े कोई भी बात करें तो उन्हें सुनकर समझना चाहिए, ना कि पांव पटक के चले जाना। आई एम सॉरी। यहां इसे बदतमीजी समझा जाता है। आइंदा ऐसी हरकत ना हो। I'd appreciate it. जी। हर घर के तौर तरीके उसके बुजुर्ग तय करते हैं। मैं भी उन असूलों पे चल रही हूँ जो मेरी सास ने मुझे सिखाए थे, और जब मुझे समझ आई कि इसमें आफियत है तो मैंने इन चीजों को आगे बढ़ाया। मुझे तुम लोगों के खाने पर एतराज नहीं है, लेकिन हर बात का एक तरीका होता है। जी समझ गया मैडम। अच्छा तुम लोगों को एहसास हो गया। आइंदा ख्याल रखना। जी। अब तुम जाओ। सारा का मैसेज है। हाँ, ये हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि काश आप मुझे सारा जैसी मोहब्बत करें, लेकिन शायद आपके बस में नहीं। किसी भी दिल को मोहब्बत के लिए कायल नहीं किया जा सकता। फिर दिल को जिसकी तमन्ना होती है उसी से मोहब्बत होती है। तो क्या आपके दिल में मेरे लिए कभी तमन्ना, तलब, मोहब्बत पैदा ही नहीं हुई? ऐसा सवाल मत पूछो जिसका जवाब सुनना मुश्किल हो जाए। मुझे सुना है सुबह फैक्ट्री जाना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा खाना है। थैंक यू सो मच। लगता है तुम्हें फास्ट फूड बहुत पसंद है। मुझे बाहर का खाना इतना पसंद है, मैं दिल करता है कि मैं लंच डिनर बाहर ही करती रहूं। घर खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और हम लोग बाहर घर के खाने को तरसते रहते हैं। खैर अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरे लिए तुम्हें अच्छा खाना बनाना सीखना होगा। सारा भाभी से सीख लो। आदत पड़ी हुई है यार। वैसे तुम अगर उनसे सीख लोगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पिज्जा शिट यार। मेरा अगर तबीयत ठीक नहीं है तो उठो हॉस्पिटल चलो। नहीं मुझे बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा, बहुत
तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ है हिना बेटा? पेट में दर्द हो रही है थोड़ी। यकीनन ये कल के खाने की वजह से हुआ होगा। अच्छा उठो, ये कावा पी लो। चलो शाबाश। नहीं अम्मा जान नहीं उठा जा रहा मुझसे। मीना ये सारी चीजें उठाओ, पूरे कमरे में बू फैली हुई है। चलो शाबाश। तुम बीवी के सामने काट के उल्लू बन गए हो। कितनी समझाने की मैंने कोशिश की थी, मगर क्या हुआ अम्मा जान? क्या जरूरत थी ये सब चीजें खाने की? अगर कुछ खाना था तो ढंग की चीज खाते। अम्मा जान इतनी सख्ती क्यों कर रही है? अरे इसमें सख्ती की क्या बात है? देखो उसकी हालत। और तुम दोनों ही जिम्मेदार हो, बिल्कुल अकल नहीं है तुम दोनों में। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने आपके बारे में सुना था कि आप एक आइडियल सास से बहुत अच्छी है, लेकिन सॉरी टू से ऐसा कुछ भी नहीं है। अब है ना, कोई बात नहीं, तबीयत बोल रही है इसकी। तरबियत का ताना आप मुझे ना ही दे तो अच्छा होगा। मारिया भाभी में भी आपकी तरबियत खूब दिखती है, हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अम्मा मेरी बात सुने। अम्मा मेरी बात सुने। इस कदर बदतमीज, बदलिहाज और मुंहफट लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। आई एम सॉरी। सबने मना किया, सबने मना किया था इस लड़की के बारे में, लेकिन तुम्हारे सर पे कोई भूत सवार था इश्क का। अब खुद भी जलील हो और सारे घर वालों को भी जलील करो। अम्मा मेरी बात तो सुने। क्या सुनो? देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम जो कर रही हो ना बिल्कुल ठीक कर रही हो। इन लोगों को ऐसे ही आईना दिखाओ। सऊद तुम्हारे साथ है, तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। मुझे तो फवाद बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। कुछ भी नहीं बोल पाती मैं, है ना। मेरे पांव तले तो जमीन ही नहीं है। और वो मारिया आपी जब भी आती है घर में फसाद फैला देती है। अम्मा जान को वो नजर नहीं आता। पूरा दिन इतनी बातें, इतने ताने। उफ अल्लाह की पनाह, जीना हराम कर दिया उन्होंने हमारा। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती। जिसका कोई सहारा नहीं होता ना, वो किसी को कुछ भी नहीं कह सकता, है ना। मैं तो बहुत बेबस हूं। लेकिन मैं तुमसे फिर कह रही हूं, तुमने जो किया और तुम जो कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। बल्कि अगर हो सके ना तो जल्द से जल्द सऊद को यहां से ले जाओ, वरना तुम्हारी तलाक पक्की। हाँ ठीक कह रही हूं मैं। ये लोग तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी रहने नहीं देंगे। अच्छा चलो अब रो तो मत ना प्लीज। अम्मा जान बुला रही हैं, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं नीचे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जाकर अम्मा जान को कहती हूँ कि तुम आ रही हो।
क्या हुआ, क्या हुआ? हटो, क्या हुआ? पाँव में लग गई है। तुम चलो मेरे साथ ऊपर। उठो, उठो, उठो। इस तरह शॉपिंग में जाने की जरूरत नहीं है, तो तुम चलते आराम करो। चलो आराम से, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन हो जाए। उठो आराम से, चलो आराम से, आराम से, वजन मत डालो। देखिए, चलो। देखिए, दरवाजा खोलो। चलो। जी फवाद, क्या कर रही हो? बस अभी नमाज पढ़ के उठी थी। अच्छा, जल्दी से नीचे आओ। क्यों, कहीं जाना है? हाँ, हमें कहीं जाना है, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। लेकिन फवाद, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, फौरन आओ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के इरादे हैं भाई? आज बस ऐसी शॉपिंग का मूड हो रहा था। फवाद, मुझे तो कुछ भी नहीं लेना, सब कुछ है मेरे पास। हाँ, लेकिन हमारे बेबी को तो चाहिए ना। क्या हम बेबी की शॉपिंग करने जा रहे हैं? हाँ, फरवा के साथ जाना था, मगर उसके पाँव में दर्द हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना बेबी की बड़ी मम्मी के साथ चला जाए। हाँ, लेकिन फरवा माइंड तो नहीं करेगी। इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है? वो हम दोनों का भी तो बेबी होगा। हाँ तो चले, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। चले फवाद। क्यूट क्यूट है फवाद, छुपे कपड़े कितने खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है ये तो। ये कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ ना। लेकिन अब हो रहा है, लेट्स एंजॉय दिस। फवाद, मैं ये सारे खरीद रही हूँ कपड़े और मैं खुद उसको पहनाऊंगी। तुम्हारा जो दिल करता है खरीदो, कपड़े तुम्हारी मर्जी के, लेकिन मुझे फिर टॉयज की मर्जी के लगेंगे। तो चले, ठीक है, ओके। ये कैसी लगी तुम्हें शॉपिंग? अच्छी है, मगर जैसी मैंने सोची थी वैसी नहीं है। लगता है तुम्हें शॉपिंग इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई, हालांकि मैंने एक एक चीज अपनी पसंद से खरीदी है। आपकी पसंद में अगर मेरी पसंद भी शामिल हो जाती तो शॉपिंग ज्यादा अच्छी हो जाती। ये कलर तो ये नहीं पहनाऊंगी मैं अपने बच्चे को। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और अच्छा ठीक है, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे साथ जाकर और शॉपिंग कर लेंगे, ठीक है?
अच्छी है ना मीना चीजें? भाभी कितनी प्यारी शॉपिंग की है आपने की है सारी मैंने फवाद में कितना प्यारा है ये इसमें डाल दो। भाभी लेकिन फरवा भाभी का बहुत मूड ऑफ था। अच्छा क्या हो? आप जो चली गई थी फवाद भाई के साथ। तो मुझे क्या पता था कि वो मुझे शॉपिंग पे लेके जा रहे होंगे। अचानक आए, कहा आ जाओ, मैं चली गई। और भाभी आपको पता है आपके जाने के बाद सऊद भाई और इना भाभी में भी इतना झगड़ा हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। क्यों? पता नहीं भाभी कमरे में कोई बात हुई, सऊद भाई फिर घर से बाहर चले गए और अम्मा जान का भी इतना मूड ऑफ था। अल्लाह खैर करे, हमारे घर में तो कभी इस तरह के झगड़े होते ही नहीं थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। हाँ तो भाभी हिना भाभी हैं भी तो इतने मिजाज की तेज, कोई बात बर्दाश्त करती हैं क्या? और फरवा भाभी अल्लाह माफ करे उनसे भी 4 हाथ आगे। मीना ऐसे नहीं बोलते, क्यों अपने कंधों का बोझ भारी कर रही हो? तुम मुझे ऐसी बातें बताती हो ना, मुझे सच में बहुत घबराहट और टेंशन होती है। ऐसी बातें मत किया करो। सॉरी भाभी नहीं करनी चाहिए। अब मैं ये उठा लेती हूँ सामान, बहुत प्यारी शॉपिंग है। Hi everyone, this is Kubra Khan. Do subscribe to the ARY channel on YouTube to watch episodes of Cynthia Han or any other update.